Good morning, student. My name is Nitisha Kadu from your computer department. This is our lecture of mobile application development. Okay. So, in our previous lecture, we completed our first unit. Okay, that is Android and its tool. So, in that lecture, what we learn? We learn about the Android, and then different versions of Android architectures. Okay, and we see in the simple example how to create Android application that display the hello world. Okay, so these all the topics we covered in our previous unit. Okay, so today we are going to start our second unit, that is installation and configuration of Android. Okay, so in this lecture in this unit, what we learn about different tools that is used for developing the Android application. Okay, and then we learn how to install our Android and how to configure an Android. Okay, so first of all, today we will start with which are the operating system that is used for the Android, then what is Java SDK and Android SDK. Okay, so these topics today we are going to cover in this lecture. Now first of all, we will start with Android Studio. Now Android Studio क्या होता है, हम लोग ने Android Studio के बारे में पढ़ा है हमारे प्रीवियस लेसन में. ओके, यूनिट में. तो पहले देखा हो कि Android Studio क्या है, कि Android Studio is a Google officially supported IDE, that is a development environment for developing Android app. देखो यहाँ पे Android Studio क्या है कि Android Studio is a Google supported Android डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, जो कौन से किसके लिए बेसिकली यूज़ होता है, फॉर द डेवलपिंग आवर एंड्रॉयड ऐप. जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो बेसिकली यूज़ होता है फॉर डेवलपिंग एंड्रॉयड ऐप. ओके, सो यहाँ पे जो हमारा एंड्रॉयड है दैट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइस दैट इज़ सपोर्टेड बाय द गूगल. सो वो किस पे बिल्ड होता है, ऑन अ लिनक्स कर्नल. देखो यहाँ पे कि एंड्रॉयड के बारे में हम लोग ने पढ़ा है. ओके, तो एंड्रॉयड क्या होता है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किसके लिए यूज़ होता है, मोबाइल फ़ोन्स के लिए. किसने डेवलप किया था, वो गूगल ने. और वो कैसे वर्क करता है, ऑन अ लिनक्स कर्नल. ओके, सो ये एंड्रॉयड स्टूडियो बेसिकली एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है. ओके, जो यूज़ होता है फॉर डेवलपिंग आवर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस. ओके, सो ये जो हमारा यूनिट है उसमें हम लोग जो भी हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो के कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल जावा JDK है, देन एंड्रॉयड SDK है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ओके, सो पहले देखो कि टू डेवलप और एंड्रॉयड एप्लीकेशन विच ऑपरेटिंग सिस्टम वी रिक्वायर. सो टू डेवलप एन एंड्रॉयड प्रोग्राम द नेसेसरी सपोर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इन कंप्यूटर कैन बी एज फॉलो. मतलब कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है टू डेवलप और एंड्रॉयड प्रोग्राम. तो फर्स्ट विंडो XP, जो हमारा विंडो XP रहेगा दैट वुड बी द 32 बिट. वो कैसा होना चाहिए, 32 बिट. देन विस्टा दैट इज़ ऑल्सो 32 बिट और 64 बिट. देन विंडो 7 पे हम लोग को करना है देन और विंडो 7 शुड बी 32 बिट और 64 बिट. देन इन विंडोज 8 and 10 it is also 32 bit and 64 bit. And the second operating system that is macOS X. So macOS X, that is version above 10.5.8 or later. Okay, then in Linux, now in Linux there is the Ubuntu Linux version that is 8.04 and later, and GNU C library that is 2.7 और later. देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोग को एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करनी है विंडोज़ पे. ओके, तो फॉर एग्जांपल विंडोज 7 पे हो तो वो 32 बिट या 64 बिट होना चाहिए. सिमिलरली जब हम लोग को मैक OS पे करना है देन उसका वर्जन होना चाहिए 10.5.8. देन लिनक्स पे हो तो उसका वर्जन होना चाहिए 8.04 और उसके बाद का. ओके, सो दिस आर द सम ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज सपोर्ट टू डेवलप और एंड्रॉयड एप्लीकेशन. नाउ देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ जावा JDK. नाउ जावा JDK क्या है, एन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम इज डेवलप इन ए जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देखो यहाँ पे कि जो भी हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो डेवलप होता है इन अ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में.
तो यहाँ पे जो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके लिए हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारा जावा डेवलपमेंट किट, दैट इज़ JDK इन अवर कंप्यूटर। ये जो JDK है वो फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सो यहाँ पे JDK इंक्लूड इन द जावा ISE रन टाइम। देखो यहाँ पे बेसिकली जो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो डेवलप होता है ना जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसके लिए उसको हम लोग को क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा, जावा JDK, दैट इज़ जावा डेवलपमेंट किट। ओके, और ये जो सॉफ्टवेयर है वो फ्रीली अवेलेबल है। ओके, सो एंड्रॉयड स्टूडियो यूज द जावा टूल चेन टू बिल्ड, so we need to make sure that we have the Java development kit installed on the computer before we starting our Android Studio। so जब भी Android Studio हम लोग को यूज़ करना है और जो Android Studio स्टार्ट करने से पहले हम लोग को क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें JDK इंस्टॉल है कि नहीं है। अगर आपका JDK इंस्टॉल नहीं है आपके कंप्यूटर में, देन आपका एंड्रॉयड एप्लीकेशन रन नहीं होगा। ओके, so first of all you have to install this Java JDK to run your Android application। then next है Android SDK। now Android SDK क्या है, the Android software development kit allow developer to create application for the Android platform। देखो हम लोग ने जावा एप्लीकेशन को रन करना है तो हम लोग ने देखा JDK। सिमिलरली फॉर एग्जांपल को आप लोग को क्रिएट करना है एप्लीकेशन हमारे एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए, देन हम लोग यूज़ कर सकते हैं देन दिस एंड्रॉयड डेवलपमेंट किट, दैट इज SDK। सो एंड्रॉयड SDK इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑफ द एंड्रॉयड विच इज़ इंस्टॉल। देखो ये जो हमारा एंड्रॉयड SDK है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर फॉर डेवलपिंग एनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ओके, सो बेसिकली ये जो एंड्रॉयड SDK है दैट इज़ आवर एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, वो क्या करता है, वो यूज़र को डेवलपर को अलाउ करता है टू क्रिएट अ एंड्रॉयड एप्लीकेशन, जिसकी हेल्प से हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एंड्रॉयड SDK प्रोवाइड टू टेस्ट एंड्रॉयड एप्लीकेशन, मतलब ये जो हमारा एंड्रॉयड SDK है उसकी मदद से हम लोग को कौन से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस एंड्रॉयड SDK हम लोग हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको टेस्ट कर सकते हैं। देन वी कैन यूज़ आवर API लाइब्रेरीज, देन एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं, देन डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, वी कैन क्रिएट अ सैम्पल कोड्स, देन डेवलपर टूल्स एंड ट्यूटोरियल विच हेल्प अस टू बिल्ड, टेस्ट एंड डिबग द ऐप फॉर द एंड्रॉयड। ओके, तो एंड्रॉयड SDK है उसमें क्या क्या है, तो देखो यहाँ पे आप लोग को जो ग्राफ दिया है इमेज दिया है उसमें आप लोग को कौन से कंपोनेंट दिख रहे हैं एंड्रॉयड SDK ते। तो फर्स्ट है आपके डिबगर, ओके, दूसरा है लाइब्रेरीज, फिर इमुलेटर्स, डॉक्यूमेंटेशन, देन सैम्पल कोड्स एंड ट्यूटोरियल्स। ये सारे कंपोनेंट किस में अवेलेबल है, एंड्रॉयड SDK में। तो ये जो सारे कंपोनेंट है उसको यूज़ करके हम लोग हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ओके, और जो भी हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम लोग ने डेवलप किए उसको डिबग भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंपोनेंट दैट आर अवेलेबल इन अवर एंड्रॉयड SDK। ओके, सो जो हमारा एंड्रॉयड SDK है वो प्रोवाइड करता है टूल्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर डेवलपर टू क्रिएट एप्लीकेशन ऑन द एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म और यूजिंग द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो यहाँ पे जो एंड्रॉयड SDK है वो क्या प्रोवाइड करता है, वो टूल्स प्रोवाइड करता है, और दूसरा क्या प्रोवाइड करता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट इज़ API। दूसरा क्या प्रोवाइड करता है, API प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होगा कि जो भी डेवलपर है वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है और कौन सी लैंग्वेज यूज़ करके, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करके। ओके, सो दिस एंड्रॉयड SDK कैन बी डाउनलोड from this https://developer.android.co.studio। ओके, ये एक यहाँ पे लिंक दी है जिस लिंक पे जाके आप लोग एंड्रॉयड SDK डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो ये जो हमारा एंड्रॉयड SDK है वो दैट इज़ अ फ्री सॉफ्टवेयर, वो भी फ्री सॉफ्टवेयर है। ओके, सो वी कैन फाइंड द एंड्रॉयड SDK इन zip फाइल,
देखो यहाँ पे कि जब भी हम लोग एंड्रॉयड SDK डाउनलोड करेंगे, ये जो लिंक दी है उसमें से, तो जो एंड्रॉयड SDK रहेगा दैट इज़ द जिप फाइल। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि हम लोग को जिप फाइल को अनजिप करेंगे और उसके जो भी फोल्डर्स है वो वहाँ से क्रिएट करेंगे। एंड वी कैन ऑल्सो क्रिएट द एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस विद द एंड्रॉयड SDK विच रन इन द एमुलेटर। देखो एंड्रॉयड SDK है तो उसकी वजह से हम लोग जो हमारा AVD दैट इज़ एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस है वो भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम लोग किस में रन करेंगे, इमुलेटर पे रन करेंगे। ओके, सो जो हमारा एंड्रॉयड SDK रहेगा उसका 2 पार्ट्स है, मेनली 2 पार्ट्स है। तो फर्स्ट पार्ट वो है टूल्स और दूसरा है पैकेज। देखो एंड्रॉयड SDK में मैंने अभी बताया कि वो 2 पार्ट्स है, मेन 2 पार्ट्स है उसके, एक तो टूल्स है दूसरा है पैकेजेस। तो फर्स्ट जब हम लोग SDK इंस्टॉल करते हैं तब हम लोग को जो बेसिक टूल्स है वो मिलते हैं। देन दिस आर एग्जीक्यूटेबल एंड सपोर्टिंग फाइल दैट विल हेल्प टू डेवलप एप्लीकेशन। तो जब भी हम लोग भी एंड्रॉयड SDK इंस्टॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर में, देन उसके बाद हम उसके साथ हम लोग को क्या मिलता है, टूल्स एंड पैकेजेस। ओके, तो ये जो टूल्स एंड पैकेजेस है वो हम लोग को हेल्पफुल है फॉर एग्जीक्यूट और सपोर्ट डेवलप और एंड्रॉयड एप्लीकेशन। ओके, सो बेसिकली एंड्रॉयड SDK क्या है कि एंड्रॉयड SDK एक एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है जो हेल्प करता है टू क्रिएट अवर एंड्रॉयड एप्लीकेशंस। ओके, देन नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ एंड्रॉयड। नाउ एंड्रॉयड के फीचर्स क्या क्या रहेंगे, तो फर्स्ट फीचर है नो लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट फ्री। जो एंड्रॉयड SDK है ओके, उसका फीचर्स क्या है कि उसका कोई भी लाइसेंस नहीं है। ओके, फिर वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, देन दूसरा उसका फीचर्स क्या रहेगा कि वाईफाई हार्डवेयर एक्सेस। The next feature of Android SDK that is Wi-Fi hardware access. Then third feature that is IPC message passing. The next feature is share data store, and the next one is an integrated open source WebKit based browser. देखो ये जो हमारा एंड्रॉयड SDK है उसमें वो किसके साथ इंटीग्रेट है, विद ओपन सोर्स वेबकिट बेस्ड ब्राउज़र के साथ, जिसकी मदद से हमारे जो भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसमें हम लोग फास्टर ब्राउजिंग कर सकते हैं। देन 6, इट फुल्ली सपोर्ट फॉर द एप्लीकेशन दैट इंटीग्रेट मैप कंट्रोल एज अ पार्ट ऑफ देयर इंटरफेस। सो ये जो एंड्रॉयड SDK के साथ जो मैप कंट्रोल का फीचर्स अवेलेबल है, इंटीग्रेशन अवेलेबल है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमारे एप्लीकेशन में हम लोग मैप कंट्रोल ऐड कर सकते हैं। देन 7, पीयर टू पीयर सपोर्ट यूजिंग गूगल टॉक। सो दिस आर द सम फीचर्स ऑफ आवर एंड्रॉयड SDK. First, it has no license, then it has a Wi-Fi hardware access, and then IPC message passing, share data. Okay, so these are the some features of our Android application. Then नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है कि प्लेटफॉर्म यूज़। एंड्रॉयड एप्लीकेशन हम लोग को क्रिएट करना है तो हम लोग कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, तो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक तो एंड्रॉयड स्टूडियो, देन नेक्स्ट है एंड्रॉयड डिबग ब्रिज, देन AVD मैनेजर, इक्लिप्स, देन इंटेलिज, देन नेक्स्ट है हमारा AIDE। ओके, तो ये डिफरेंट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। जो ये सारे टूल्स है ना उसके बारे में हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो दिस इज द सच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट दैट वी कैन यूज़ फॉर डेवलपिंग अवर एंड्रॉयड एप्लीकेशन। मतलब ये सारे जो टूल्स है और एनवायरनमेंट है जो हम लोग यूज़ करेंगे फॉर डेवलपिंग एनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन। सो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या देखा, वी लर्न अबाउट जावा डेवलपमेंट किट, देन व्हाट इज़ एंड्रॉयड SDK। तो एंड्रॉयड SDK क्या है बेसिकली कि एंड्रॉयड SDK ये जो यूज़ होता है फॉर द डेवलपिंग अवर एंड्रॉयड एप्लीकेशन, और जावा SDK दैट इज़ यूज फॉर रनिंग अवर जावा एप्लीकेशन। सो कोई भी एंड्रॉयड स्टूडियो आप लोग को आपको कंप्यूटर में स्टार्ट करने से पहले हम लोग को क्या इंस्टॉल करना पड़ता है, दैट इज़ जावा डेवलपमेंट किट। ओके, सो ये जो एंड्रॉयड SDK एंड जावा एंड्रॉयड SDK एंड जावा JDK
ये दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन के। तो कोई भी जब भी हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करते हैं हमारे कंप्यूटर में, तो उससे पहले हम लोग को ये दो टूल जो है वो इंस्टॉल करने पड़ेंगे हमारे कंप्यूटर में। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंड अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।